Chalo, we'll call the next act. So please start clapping. Please start clapping. Please start clapping. Get up for your next act. यार, वो नाम खुद बताएगा. आजा. जाओ अब फुटेज खा रहे हो. हाय दोस्तों. माई सेल्फ कानून. मैं गांधी जी का पहला बंदर. डिसेबिलिटी पे जोक करने वाला हूं मैं आज, बट मैं उसके पहले चाहता हूं आप लोग गर्म हो जाओ. हाय मैम. देखो, आप मेरी रूह के अंदर झांक रहे हो. मैम ही है ना? सॉरी. प्लीज गर्म हो जाओ आप लोग. गेट इंटीमेट विथ मी. दिल्ली बढ़िया लगता है आप लोग को? मुझे भी बढ़िया लगता है दिल्ली भाई. मुझे डर लगता है गुड़गांव में. दिल्ली मेरे को इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि सरकार इधर पे मिक्स्ड कल्चर प्रमोट करती है. यूपी भी डाल दिया, हरियाणा भी डाल दिया. अब मिक्स्ड कल्चर का पता नहीं, पर मिक्स्ड क्राइम बहुत है इधर. जैसे दिल्ली का एक बहुत बड़ा क्राइम है, उसे कहते हैं गुड़गांव. मैं गुड़गांव जाता हूँ, मैं डरा रहता हूँ पूरे टाइम. मैं एक मॉल में एक वेन्यू में परफॉर्म करने गया. मैंने लिफ्ट बुलाई, लिफ्ट खुली, सामने 3 लड़के खड़े थे. मेरी गलती. मुझे लगा नॉर्मल लोग हैं. फिर मैंने फील किया उनमें से एक की जेब में थार की चाबी है. मैंने उनमें से एक से पूछा, मैंने कहा भाई ये लिफ्ट ऊपर जा रही है? कहता ना, नीचे जा रही है, चलेगा. That day I was very stunned, क्योंकि लाइफ में पहली बार मेरे को कोई लड़के ने बोला था गो डाउन ऑन मी, वो भी हरियाणवी में. आप में से कोई है हरियाणा से? दिख जाएगा मेरे को तो. सॉरी डार्लिंग. सो आप लोग गेस कर पा रहे हो मैं कैसी टाइप की डिसेबिलिटी पे जोक करने वाला हूँ? एनी गेसेस? नहीं कर पा रहे होगे? कर पा रहे हो? कर. देखो मेरे को दिखाई नहीं देता, पर राइट में बैठा है कोई गंदा आदमी. सो आप लोग को क्या लगा मैं अंधेपन पे जोक करने वाला हूँ? नहीं, दैट इज नॉट माई डिसेबिलिटी. आई एम नॉर्मल. एक्चुअली मेरे को एक दूसरी दिक्कत है. इट्स कॉल्ड मल्टीपल कॉन्जेनिटल डिफर्मिटी, ड्यू टू विच माई राइट हैंड अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड. बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है. जैसे मेरे राइट में ना बोन्स थोड़ी सी वीक है. मेरे राइट वाले हैंड की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है. मेरी फिंगर्स थोड़ी सी डिफॉर्म्ड है. और ये सब तो छोटी प्रॉब्लम है. मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं मसल इम्बैलेंस. तो जब मैं कोई लड़की को बताता हूँ कि भाई मुझे ये दिक्कत है, तो वो सिंपैथाइज करती हैं. बट जब मैं कोई लड़के को बताता हूँ कि भाई मेरे लेफ्ट में ज्यादा मसल्स हैं, तो सबके दिमाग में एक ही चीज आती है. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं अगर, तो माय नेम इज विहान और मैं एक छोटी सी स्टेट से आता हूं. इट्स कॉल्ड मध्य प्रदेश एंड आई हैव दिस डिफर्मिटी. सो ये मेरी इनसिक्योरिटी है कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं. वर्ल्ड हैज बीन क्रूअल विथ मी. मैं डिसेबिलिटी पे जोक मारूंगा, कोई ऑकवर्ड नहीं होएगा. कोई ऑकवर्ड नहीं होगा. आर यू गाइस विथ मी? थैंक यू सो मच. प्लीज स्टे विथ मी. सो कहानी शुरू होती है मेरे स्कूल से. एक लड़की आई मेरे पास, मेरे को आके कहती, विहान तुम फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल लगा लोगे? मैंने कहा नहीं लगा पाऊंगा. कहती क्यों? cause you're disabled. मैं कहा नो, इवन वर्स, आर्ट स्टूडेंट. बहुत अजीब रहता है आर्ट्स का भाई. मतलब आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज बोलते हैं बहुत लोग. इंसानियत कोई नहीं रखता हमसे. मेरी क्लास में टोटल 5 बच्चे थे और एक बिहारी. मेरा जो स्कूल था, मैं कोई बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा. मैं जबलपुर के एक बहुत छोटे स्कूल से पढ़ा हूँ. उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट इट साउंड्स वेरी सिमिलर टू द वर्ड एंजॉय. हाँ, नाम भी डाल दिया था उनने क्योंकि करने नहीं दे रहे थे बच्चों को.
अजीब स्कूल, अजीब रूल्स। हमारा एक प्रिंसिपल था भाई, बहुत बूढ़ा, उसका नाम अरुण था। इतना बूढ़ा, अपने पसीने को फॉसिल फ्यूल बोलता था वो। कोई समझदार नहीं है इधर। अजीब रूल थे भाई हमारे स्कूल के। हम लोग को, सारे लड़कों को असेंबली के बाद लाइन से खड़ा कर देते थे और सबके बालों में उंगलियां डालता था एक टीचर आके, और जिसके भी बाल उंगलियों से ऊपर चले जाते थे उसे कहते थे यू आर अ बैड बॉय, तुम्हारा क्रू कट नहीं हुआ है। क्रू कट एक साजिश थी कि कोई भी लड़के के अंदर अपन कॉन्फिडेंस ना छोड़ दें। क्रू कट करा लिया, अगर आप गुड बॉय हो आपको हर चीज माफ है। आप चक्कू भी घोंप सकते हो किसी को, आपके बैग में सिगरेट भी मिल सकती है, रिलीजन पे जोक तब भी नहीं मार सकते थे। तो ये जो हमारा सर था, इसने मेरे को एक बार अपने रूम में बुलाया, मेरे को बुला के कहता, विहान ये तुम्हारे कारण ना हमारी क्लास का रिजल्ट खराब हो रहा है। मैंने कहा सर फर्स्ट क्लास में है अपन। एंड ना उस टाइम पे मैं लिख नहीं पाता था राइट से, इसलिए मेरा रिजल्ट खराब हुआ, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली आई एम अ राइटी, बट मैं लिख नहीं पाता राइट से, तो आई अडेप्टेड कि मैं लेफ्ट से लिखूं। बट तब मेरे रिजल्ट खराब थे, उसको ये चीज पता थी, तब भी मेरे को कहता अगर ये सब बहानेबाजी करनी है ना स्कूल मत आया करो। और दोस्तों मैं वैसे तो गाली नहीं देता, बट मेरी मम्मी भोपाल से और पापा जबलपुर से। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई, मैंने कहा सर ये रिजल्ट पड़ा है, आप इसकी पुंगी बनाओ। एंड सर क्रू कट करा के रखते थे, बट गेस व्हाट, उनने जोक मार दिया रिलीजन पे। सर को जेल हुई रिसेंटली और वो जेल गए, और जेल का ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जब कोई कैदी उधर आता है उसके बाल कटवाते हैं। कटवाए होंगे इसके बाल, गए होगा जेलर उसके पास, उसके डाली होंगी उंगलियां, कहा होगा यू आर अ गुड बॉय, रिलीजन पे जोक मारा। और जेल का ना एक और स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जब भी कोई कैदी आता है उसके सारे कपड़े खुलवाते हैं और उसे बोलते हैं खासो, टू मेक श्योर दैट ही इज नॉट कैरिंग एनी वेपन अप हिज एस। खुलवाए होंगे इसके कपड़े, बोला होगा इसे खासो, निकला होगा मेरी फर्स्ट का रिजल्ट। उस दिन ना मेरे को एक सवाल मिल गया, एक घुंघराले बाल वाली लड़की आई मेरे पास भाई, एकदम ऐसे चलते चलते और मेरे पास आके कहती हाय विहान। और वो ना वैसी वाली लड़की थी, वो जो टॉप नॉच लड़कियां होती है ना एकदम, जिनसे जो बात भी ना करे मेरे से, वो जो वैसा वाला टॉप नहीं पहनती वो, वैसी लड़की, घुंघराले बाल, इतनी सुंदर, मेरे पास आके कहती हाय विहान यू लुक रियली गुड, ये तुम्हारे हाथ में 2 अंगूठे हैं क्या? मैंने कहा तू कंगना है क्या, बाल भी घुंघराले हैं तेरे। बट उसने मेरे से एक सवाल पूछा, उसने मेरे से पूछा कि विहान तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? मैं घर गया, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी ये मेरे नाम का मतलब क्या है? तो मेरे को कहती बेटा तुम्हारे नाम का मतलब है सूरज की पहली किरण। मैंने कहा ये सूरज की कैसी पहली फुद्दू किरण है जो दूसरी किरण ही नहीं रोक पा रही। बेटी कब हुई? मैं दादा दादी से पूछने गया कि ये प्रॉब्लम क्यों है मेरे को कहते बेटा क्या है, जब तुम मम्मी के पेट में थे ना तो घर से बाहर निकल गई थी सूर्य ग्रहण के टाइम पे। अजीब बेटी है, अजीब स्कूल, अजीब सिटी। मेरी सिटी इज नॉट अ सिटी, इट इज अ कैरेक्टर। जबलपुर में रहता हूँ भाई मैं, वियर्ड प्लेस जबलपुर, मेरी कोई इज्जत नहीं है बाहर। दिल्ली मुंबई के कॉमिक्स के सामने मैं जाता हूँ, मैं बताता हूँ हाय आई एम फ्रॉम जबलपुर, तो कहते हैं अच्छा विच स्टेट? फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई मध्य प्रदेश, कहते हैं अच्छा विच कंट्री? मम्मी ने बड़ा मोटिवेट किया मेरे को। वैसे आई एम अ फेमिनिस्ट, मेरी मम्मी भी फीमेल है। शी इज अ वर्किंग वुमेन, एनी वर्किंग वुमेन इन द हाउस मेक सम नॉइस। हरियाणा। Yeah, what she does professionally is something that every woman likes to do as a hobby. 24/7, passionately. So my mother is a judge. हाँ, मेरे घर पे कोई झूठ नहीं बोल पाता, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरा बाप झूठ नहीं बोल पाता, मेरी बहन झूठ नहीं बोल पाती, मैं झूठ नहीं बोल पाता। जब भी मेरी मम्मी मेरे पापा से कोई सवाल करती है ना, तो मेरे पापा का हाथ मेरी बहन के सर पे रखवा देती हैं। मेरी बहन का नाम गीता है। बट लाइफ हैज बिन टफ भाई। मेरे को बास्केटबॉल खेलना था, मैं मैम के पास गया, मैंने कहा मैम मेरे को बास्केटबॉल खेलना है।
कहती बेटा तुम उस हाथ से ड्रिबल नहीं कर पाओगे, तुम हाथ से पास नहीं कर पाओगे, तुम तो साथ से सिगरेट भी नहीं पी सकते। अरे ये क्या स्किल सेट है भाई। मेरे को इतना बुली किया गया स्कूल में। मैं ओशो में बड़ा मानता हूँ भाई। ओशो को जानता है यहाँ पे कोई? ओशो को जानता है? जबलपुर से एक बहुत महान आदमी निकला भाई मेरे अलावा। 20 साल रहे वो अपने लाइफ में जबलपुर में, और उनने जबलपुर के बारे में इतनी अच्छी बात बोली। क्योंकि आप सोचते हो ना ओशो का मुंह खुल रहा है तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे, एंड आई एम डूइंग दिस प्योरली फॉर माई आर्ट। ओशो ना जबलपुर वालों के बारे में बोलते थे कि आई मे लीव जबलपुर बट जबलपुर ऑलवेज स्टेज इनसाइड मी as my blood, my bones and my marrow। बहुत अच्छी बात बोली। इतने पढ़े लिखे थे ओशो को ये नहीं समझ में जबलपुर वालों को अगर इंग्लिश समझ में आती। और ये बुलीज के खिलाफ बहुत सपोर्ट किया मेरे को ओशो ने। मेरे को जैसे मेरे दोस्त वो भी ऐसी बोली करते कि भाई तू साथ से बास्केटबॉल कैसे खेलता होगा, भाई तू साथ से माइक कैसे पकड़ता होगा, तू तो साथ से सिगरेट भी नहीं पी सकता। अरे मेरे से संस्कार नहीं है। मैं आज भी अपने बीड़ी का बंडल साथ लेके चलता हूँ। मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर मेरे को बैडमिंटन खेलना है। इतना गंदा जवाब दिया उस आदमी ने। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ शटल कॉक को फुद्दी बोलते हैं। बट ऑन अ इमोशनल नोट भाई मेरा बहुत मन था कि मैं बैडमिंटन में पैरालंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। तो मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर आप सपोर्ट करो प्लीज, मेरे को रिप्रेजेंट करना है इंडिया को। इतना गंदा जवाब दिया उसने। कहता बेटा तुम लेफ्ट से रैकेट तो चला लोगे। पर राइट से फुद्दी नहीं उछाल पाओगे। मैंने कहा सर आपकी वाइफ तो कहती थी बढ़िया लगता है। मेरे को कहता क्या मतलब ऐसा सैवेज रिप्लाई करके, तू तो साथ से सिगरेट भी नहीं पी सकता। मैंने कहा सर लगता है आप भूल गए, मैंने पहले ही बोला था। मैं आज भी अपनी बीड़ी जेब में लेके चलता हूं। मैंने कहा क्या जली? कहते नहीं बीड़ी तो नहीं जली। मैंने कहा बीड़ी की बात भी नहीं कर रहा था मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, माय नेम इज वैन, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, दैट्स माय टाइम।